नजरीन ड्रामा सीरियल चालबाज में रूहान अनाया से पूछता है, भाभी को ईशल भाभी से क्या दुश्मनी है? वो बेचारी कितनी अच्छी तो है। अनाया कहती है, रूहान, ऐसा आप ही को लगता है कि उनकी वजह से उनके अख्तियारात को उनसे छीना जा सकता है? उनके अंदर की जो मैं है ना, वो किसी सूरत खत्म नहीं हो सकती। रूहान कहता है, अच्छा, इसीलिए ऐसा भाभी ईशल भाभी को नहीं चाहती कि वो इस घर में और अशर भाई की जिंदगी में रहें। पता नहीं उनके दिमाग में ये कीड़ा कब से पल रहा है। अनाया कहती है, मेरा ख्याल है शुरू दिन से, जब से ईशल भाभी इस घर में आई है। ऐसा ये बातें सुन रही थी। अच्छा, तो ये अनाया की बच्ची अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काट रही है। आशिर तो मुझसे बदसन हुआ ही था, अब रूहान भी मुझे अच्छा नहीं समझेगा। रूहान कहता है, हम भाभी को कैसे रोक सकते हैं? अब तो मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि आयशा भाभी वो नहीं जो नजर आती हैं, और आशिर भाई तो आयशा भाभी को पहले ही समझ चुके हैं। आशिर भाई कभी इस तरह से असद भाई से बात न करते जिस तरह से आशिर भाई ने आयशा भाभी के बारे में असद भाई से बात की है। रूहान का रवैया आयशा के साथ मुख्तलिफ था। आयशा रूहान को कहती है, रूहान, तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रूहान कहता है, भाभी, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। जो भी इस घर का माहौल खराब करेगा वो बहुत बड़ी गलती करेगा। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो आप हो या कोई और। रूहान ये कहकर चला जाता है। आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। इस इशल की बच्ची ने सब पर पता नहीं क्या पढ़कर फूंक दिया है। सब उसी के गुण गा रहे हैं। मुझे इशल का कुछ करना पड़ेगा। आयशा अपने ससुर की मेडिसिन को डस्टबिन में डाल देती है ताकि आबिद को वक्त पर मेडिसिन न मिले और उसकी तबीयत खराब हो जाए। इसका इल्जाम इशल पर लगे। आयशा अंदर ही अंदर चल भून रही थी। अब देखना इशल, तुमने जिस तरह से सबको मेरे खिलाफ किया है ना, अब मैं सबको तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। दूसरी तरफ अनाया इशल की माँ को बताती है, यहाँ आपकी बेटी के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आपको अपनी बेटी का ख्याल है कि नहीं? जरीना कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वहां कौन मेरी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा है? अनाया कहती है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। दरअसल आयशा भाभी ने इशल भाभी को थप्पड़ मारा है। जरीना की यह सुनकर तन बदन में आग लग जाती है। फौरन आबिद को कॉल करती है, आपके घर में मेरी बेटी के साथ ज्यादतियां हो रही हैं और आप तमाशाई बने बैठे हैं। आपकी बड़ी बहू को इशल पर हाथ उठाने की इजाजत तो मैं हरगिज नहीं दूंगी। आबिद कहता, देखें, आयशा का गलती से इशल पर हाथ उठ गया था, बात खत्म हो गई है। जरीना कहती है, बस मुझे कुछ नहीं पता। आप ऐसा करें, इशल और आशिर को हमारे बंगले पर भेज दें। अब मैं अपनी बेटी के साथ मजीद ज्यादतियां नहीं होने दूंगी। आबिद काफी परेशान था। जैसे ही ईशल को पता लगता है, अम्मी, आपको किसने बताया कि मेरे साथ किसी ने ज्यादती की है? जरीना कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूं, बेखबर नहीं हूं, सब जानती हूं वहां तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, तुम वहां नहीं रहोगी, तुम हमारे डिफेंस वाले फ्लैट पर शिफ्ट हो रही हो। दूसरी तरफ आयशा अनाया को बाजों से पकड़कर झंझोड़ती है, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो तुम मेरी दुश्मन का साथ दे रही हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? अनाया कहती है, इंसानियत का। उसमें इंसानियत है जो आपके करीब से भी नहीं गुजरी। अभी भी वक्त है, अपनी मैं को खत्म कर दें, वरना आपकी ये मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आयशा कहती है, तो फिर ठीक है, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है ना, अब दुश्मनी भी देखोगी। अनाया मुस्कुराने लगती है, यही तो आपकी असलियत है जिसका सामना मैं हमेशा से करती आई हूं। अब ये आपका अच्छा बनने का ये ड्रामा अब ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि आपने ईशल भाई पर हाथ उठाकर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। असद भाई के सामने भी आपकी हकीकत बहुत जल्द आ जाएगी। ड्रामा जल्दबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।